कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल, अलग, यूनिक सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं। ये सक्सेस स्टोरी है रात्रि की और रोनी की। चलिए देखते हैं आर आर की क्या है ये सक्सेस स्टोरी। ये लिखती हैं, हेलो दी, मैं रात्रि हूँ। मैं आपके साथ अपनी एक यूनिक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मेरा एक पेट डॉग है, उसका नाम रॉनी है। यस, रात्रि का रॉनी, क्या बात है। कुछ दिन से वो बहुत ज़्यादा बीमार था, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। एक दिन मैंने सोचा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सहारा लिया जाए। मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये अफर्मेशन लिखनी शुरू की, मेरा पेट रॉनी बिल्कुल हेल्दी है। जब भी मैं उसे खाना देती थी तो मैं बोलती थी रॉनी ने खाना खा लिया है। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई चांस नहीं है, हम इसे नहीं बचा सकते। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर मैं साथ ही साथ एफर्मेशंस भी दे रही थी कि मेरा रॉनी ठीक हो गया है। देन सडनली जो रॉनी उठ नहीं पा रहा था, वो मेरे पास खुद चल कर के आया। पापा ने बोला बेटा इसे खाना दे करके देखो। मैंने फूड को भी एफर्म करके दिया और उसने वो खाना खाया और डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए। रॉनी अभी बिल्कुल ठीक हो गया है, उसने पूरी तरीके से खुद को रिकवर कर लिया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना इजी करके समझाने के लिए। आई लव यू दी, आई लव यू गॉड। मैं एक मैसेज बाकी सबको भी देना चाहूँगी, कुछ भी हो जाए नेगेटिव मत होना। देखा ना, डॉक्टर तक ने होप छोड़ दी थी, पर ट्रस्ट ने हमें जितवा ही दिया। आई लव यू ऑल, थैंक यू दी। ओह हाउ क्यूट। मुझे ना अपने डॉग की याद आ गई। हमारा जो डॉग था, खैर उसकी एज भी हो गई थी और वो भी ऐसे ही उसने शरीर छोड़ा था। तो मुझे ना एक्चुअली उसकी याद आ गई ये स्टोरी पढ़ के। पता है मुझे यार कि पेट कितना अपना होता है, अपने बच्चे जैसा होता है। मेरे घर रहे हैं, बहुत पेट्स रहे हैं मेरे घर में, तो वो जब हम उन्हें खोते हैं ना, तो मतलब एक मेंबर ही होता है फैमिली का। सो आई अंडरस्टैंड कि आप क्या फील कर रहे थे। एंड आपने देखा कि एफर्मेशंस कितने ब्यूटीफुल तरीके से काम करती हैं। नेगेटिव सिचुएशन है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, लेकिन वो एफर्मेशंस ने वो प्यारे से डॉगी को हेल्दी करने में, ठीक करने में मदद की है। देखिए, ठीक करने में जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं वो पूरी पूरी मदद करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि एज हो गई है, जैसे कि ये समय है ही एक डेथ का और एक बर्थ का, मैं समय बोलती हूँ, वो इंसान के हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के ही हाथ में है। कब किसको जाना है और कब किसको आना है, वो ईश्वर ने अपने हाथ में ही रखा हुआ है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को छोड़ के अगर किसी ने अपना शरीर त्यागा है, तो यानी कि उसको एक नया शरीर मिलने भी वाला है। तो हमें ना इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी की डेथ हो गई है, हम अफर्म कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे, फिर क्यों नहीं हमारी अफर्मेशन ने काम किया। देखिए, जो डेथ है वो ईश्वर के हाथ में है। हमने हमारी पूरी कोशिश की, हमने जो एफर्मेशन दिए हैं ना, वो उस सोल को लग गए हैं, वो सोल के साथ ही रहेंगे। वो इस शरीर में है या नहीं, बट वो सोल तो है। उस बॉडी के अंदर कोई चीज़ थी ना, जो चीज़ थी ना, उसके पास में वो एफर्मेशंस गए हैं और वो उसको हमेशा हेल्प करेंगे। तो इसको कभी भी ऐसे नहीं लें। मेरी भी लाइफ में ऐसा हुआ है, मेरे भी फादर के साथ ऐसा हुआ है। मैं अफर्म करती रही। आपको क्या लगता है मैं किस लेवल तक गई होंगी? मैंने सब किया, मगर नहीं हो पाया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे एफर्मेशन में कमी है, हमारी फीलिंग में कमी है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई कमी है, या किसी चीज़ में कोई कमी है। नहीं, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। उसके हाथ में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि हमारा कब क्या कैसे
होना है, खास तौर पे जन्म और मृत्यु। बाकी की पूरी ज़िंदगी तो उसने हमारे ही हाथ में दी हुई है ना, हम ही उसे सही करते हैं, हम ही उसे खराब करते हैं। तो इसलिए जन्म और मृत्यु पर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, खास तौर पर मृत्यु पर। उसे ईश्वर का ये संदेश समझ करके ले लेना चाहिए। हाँ, मुझे पता है बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, बट उसे समझना चाहिए। आ, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एफर्मेशंस काम नहीं करते, एफर्मेशंस काम करते हैं। अब जैसे रोनी के केस में, रोनी हेल्दी हो सकता था, अभी ईश्वर ने उसका जो समय था वो निर्धारित नहीं किया हुआ था। तो इस वजह से क्या हुआ, रोनी को हेल्दी होने में वो एफर्मेशंस ने हेल्प किया और वो जल्दी से रिकवर हो गया। वो रिकवर करता, अगर डॉक्टर ने मान लीजिए जवाब दे दिया था, हो सकता है वो शरीर छोड़ भी देता, कुछ भी होता, वो रहता शरीर में या छोड़ा, जैसे कि वो रहा है। उनके एफर्मेशंस ने बखूबी ब्यूटीफुल तरीके से काम किया है। यानी कि जो ईश्वर के हाथ की जो हम चीज़ समझ रहे हैं कि वो उसकी जो मृत्यु आने वाली थी, एक्चुअली उसकी मृत्यु नहीं आने वाली थी। वो कुछ टाइम के बाद में रिकवर होता, बट उसको हो सकता है टाइम लगता या फिर वो पेनफुल सिचुएशन में चला जाता। लेकिन एफर्मेशंस ने क्या किया, जिंदा तो उसको रहना है, लेकिन अब उसे हेल्दी तरीके से जिंदा रहना है। तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचें। अगर ऐसी कोई चीज़ हो भी जाती है तो उसे ईश्वर का संदेश माने और स्वीकार करें। उस वक्त दर्द होता है, होया होता है हमने, और वो दर्द कभी नहीं निकल सकता हमारे अंदर से, कभी नहीं निकल सकता, पर उसे स्वीकार करना है हमें, क्योंकि ये नियम है, जो आया है वो जाएगा। हम भी आए हैं, हम भी जाएंगे। तो इसे स्वीकार करने में कभी भी कोई हमें झिझकना नहीं चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।